गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को हमारी तरफ से। मैं आपकी प्यारी नैना और लेके आई हूँ एक और नया वीडियो नई सुबह के साथ। तो आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, डेली की तरह अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं आपकी प्यारी नैना, और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मेरा वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये है रमास, जो गांव की खेती में होते हैं बहुत अच्छी तरह से। और ये खाने में बहुत अच्छे हैं। आप खाओगे तो बार बार खाओगे, एक बार खा लोगे ना तो बार बार खाओगे। तो ये क्या है, रमास। जो रमास होते हैं, मूंग की खेती होती है ना, तो उसमें ही होते हैं। और इन्हें तला के खाओ, मतलब आलू डाल के तला के खाओ। ये मतलब बेस्ट है, गांव की मतलब गांव की खेती में होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। इन्हें तला के खाओ, नाश्ते में चाय के साथ खाओ, कोई मेहमान आ जाता है घर पर उनके भी साथ खाओ, बहुत अच्छा है। आज की है सवेरे की हमारी नाश्ता के संग रमास की चाट, मतलब आलू और रमास चाट, इसे चाट बोलते हैं। इसके साथ होनी चाहिए हरी धनी की चटनी। तो वो रखी थी हमारे फ्रिज में, लेकिन मेरे पति को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कल बोला था तो कल मैंने उगारे नहीं रखे, तो लेकिन मेरे पति मेरे पर गुस्सा हो रहे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आज सवेरे ही उगालने रख दिए। क्योंकि आज मेरे पति, आज संडे है, और अगर मेरे पति को नहीं मिले ये चाट खाने के लिए तो पति मेरे पर गुस्सा करेंगे। तो मेरे पति ने खा लिया चाट और मैं आ गई हूँ अब काम की तरफ। तो ये है लैगी, जो मैं काम करती हूँ, घर पे पैकिंग करती हूँ। कहते हैं कुछ करने से तो अच्छा कुछ करें, कि वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसलिए मैं खाली ना रहूँ, इसकी वजह से तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो ये है लैगी, सो मैं पैक करती हूँ। यहाँ मैं रहती हूँ, मार्केट है कपड़ों की, तो वहाँ से दुकान वाले भैया भी दे जाते हैं, नहीं तो कभी मतलब नहीं होते तो हम भी ले आते हैं। तो यह लेगी, तो इन्हें पैक करने में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्योंकि भाई ना करने से तो अच्छा कुछ करें, खाली बैठने से क्या फ़ायदा। क्योंकि खाली बैठना वो है शैतान का घर, ठीक है। क्योंकि घर खाली बैठेंगे फिर ऊँट पटांग बातें आती घर में, फिर आपस में बातें करो, फिर बातें होके फिर लड़ाई और झगड़े चालू हो जाते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, मैं अपने घर में बिजी रहती हूँ। और घर का काम भी इतना सारा होता है, ऊपर से फिर बच्चों का काम। तो घर में काम की कमी नहीं है, घर में काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि सब पूछते हैं कि दीदी मतलब इस इनका एक भैया पूछ रहे थे कि इनके मतलब रेट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप दुकान खोलना चाहते हो या अपने लिए खरीदना चाहते हो, तो यहाँ होलसेल रेट मिलेंगे, मतलब मार्केट के रेट में मिलेंगे। तो एक लेगी मिलेगी तुम्हें 50-60 की, तो इसके सबके रेट हैं, मतलब 100 की भी है, 120 की भी है, 140 की भी है। इसका रेट कोई मतलब ऐसा नहीं है। सो मैं आपको बता दूं, क्योंकि भाई ये मार्केट है, यहाँ कपड़ा चेंज होते रहते हैं और पैसा ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन कहते 60 रुपये से लेगी ऊपर तक मिल जाएंगी आपको, और आप अपना बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। तो एक भैया कमेंट कर रहे थे मेरे पे, तो उन्हें पूछ रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप खरीदना चाहोगे या आप अपने लिए या अपनी दुकान के लिए खरीदें, तो मैं अपना इसमें नंबर दुकान वाले भैया का दे दूंगी। क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि भाई मैं दुकान पे इतना नहीं जाती हूँ। दूसरी बात है, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है कि वो अपनी चीज़ किस रेट में बेचते हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक दो अपने लिए ले लेती हूँ। वैसे ये लेगी मैं कम ही पहनती हूँ, और जब लेती हूँ मैं तो मतलब वो मतलब एक दो की तो मना नहीं करते, अगर हम ज़्यादा लेंगे तो उसके पैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये तरह मेरा काम कैसा। और यहाँ कुर्ते भी लेगी भी, पर जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनका आइटम ज़्यादा मिलता है, जो फैशन का वो ज़्यादा बनते हैं, लड़कों के कम मिलते हैं। तो इसलिए तो सब पूछते हैं हमसे कि आप क्या कर रही हो, क्या करती हो। तो भैया मेरी घर ही जॉब है, बाहर नहीं है। मैं घर में काम कर लूँ वही बहुत ज़्यादा है, और बस घर में लगी रहती हूँ। और काम काम होता है, कहते हैं काम तो काम होता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, कोई भी काम तो काम होना चाहिए। मेहनत करके खाना चाहिए, किसी की चोरी नहीं करना चाहिए, किसी की बेईमानी मत ना करना चाहिए। और किसी के पते लेके हराम का पैसा लेके नहीं खाना चाहिए। अरे 2 रुपये कमाओ, 1 रुपये कमाओ, अपना कमाओ और अपने घर बैठ के चैन से खाओ। आज के ज़माने में यह है। दूसरी बात, कहते हैं कि चोरों के घर नहीं होते, मेहनत करने वालों के घर होते हैं। अगर चोरों के घर बसते तो चोरी करके दुनिया खा लेती, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करो
और अच्छे से खाओ और बैठ के खाओ और शान से खाओ, ठीक है। तो ये तो मेरा काम था। तो मतलब यहाँ कुर्ता लेगी बच्चों के और मतलब सब बहुत सारे आइटम मिलते हैं। मैं क्या बता दूँ आपको, अगर बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप समझ जाना कि यहाँ मार्केट कपड़ों की है, या कैसा भी कपड़ा ले लो, खुला ले लो और बना हुआ ले लो या कैसा भी ले लो। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपनी प्यारी मशीन के पास। तो ये मशीन देती है मेरी बहुत ज़्यादा संग, क्योंकि कपड़े धोने में। लेकिन बेचारी की आज होगी हाथ तबीयत खराब, क्योंकि जो कपड़े सुखाने वाली जो है ना खाना, उसकी पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, समझ में नहीं आ रहा। रात में कपड़े धो रही थी तो देखा कि कपड़े सुखाने वाली मशीन चल ही नहीं रही। तो मैं तो बस सोच के दंग रह गई, क्योंकि ठंडी का तो मौसम है और ठंडी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। ऊपर से कपड़ा अगर ना सूखे तो बहुत ज़्यादा आती है, तब हालत ख़राब। ऊपर से पति को चाहिए, बच्चों को चाहिए कपड़े सूखे सुखाए। अब बताओ मैं कहाँ इन्हें सुखा सुखा के दूँ कपड़े। मेरे पति से बोला कि मशीन को मतलब दिखवा दो, तो मेरे पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आराम से लेटे हैं। क्योंकि टेंशन मुझे होती है, क्योंकि कपड़े मुझसे मांगते हैं। तो मैंने भी बोल दिया, गुस्से में तो बोल दिया मैंने कि ठीक है, आप नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं कर रही। लेकिन कहाँ हम औरतों पर कहाँ रहा जाता है, इसलिए मैं तो लग गई हूँ मशीन पे। इसे खोल के देखूंगी क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत, क्योंकि कपड़े नहीं सूखे तो सबसे ज़्यादा टेंशन आती है। क्योंकि एक आदत ये है हमारी, जब हम नहाते हैं ना तो हमें डेली कपड़े मतलब चेंज करने पड़ते हैं। और मतलब जो कपड़े हमने उतारे हैं हम दोबारा उन कपड़ों को नहीं पहनते, चाहे रात ही पहना सही। तो इसलिए सब बोलते हैं कि तेरे कपड़े, तू कपड़े ज़्यादा धुलती है। हाँ भाई, मैं कपड़े धुलती हूँ, लेकिन मेरी में ये खास आदत है कि मतलब वो कपड़े मैं उतार दूँ तो उन कपड़ों को दोबारा नहीं पहनती। मतलब मुझे नहा के दूसरे ही कपड़े चाहिए, चाहे भले ही गैर नहा के मैं कैसे भी पहन लूँगी, लेकिन नहा के मुझे दूसरे कपड़े चाहिए। इसलिए कपड़े मेरे ज़्यादा धुलते हैं। और मैं धुलते हैं तो मैं किसी पे ये नहीं बोलती कि आप धो दो, मैं खुद धोती हूँ अपने कपड़ों को। जैसे मैं पहनती हूँ, जैसे मैं अपने घर की साफ़ सफाई भी रखती हूँ, अपने शरीर की भी रखती हूँ, अपने बच्चों को भी साफ़ सफाई रखती हूँ। क्योंकि हम जब उन कपड़ों को पहन के सोते हैं रात को, तो कहते हैं सही नहीं होते, और नहा के उन्हीं कपड़ों में हम दोबारा पहन लें तो हम शरीर में, आप खुद सोच के देखना, तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम नहाए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम नहाए नहीं हैं। और अगर तुम नहा के नए कपड़े, अच्छा फट कपड़ा पुराना कितना भी पुराना सही, लेकिन उस कपड़े को अगर नहा के दोबारा पहनेंगे ना तो आपका शरीर फूल सा खिल जाएगा। आप सोच के देखना, कभी पहन के देखना, अगर मेरी आपको बात अगर गलत लग रही हो तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जब भी मैं नहाती हूँ मेरे कपड़े दूसरे ही पहनूंगी, चाहे भले ही मैंने वो कपड़े रात को पहने सही, दोबारा नहीं पहनूंगी। और सभी मेरे से बोलते हैं कि तेरे कपड़े बहुत ज़्यादा धुलते हैं और बहुत कपड़े धुलती है। तो भाई मैं धुलती हूँ, वो भी मेरे कान्हा जी की कृपा से। क्योंकि जो भी है जैसा भी है मेरे कान्हा जी की कृपा से, को खुद मैं कुछ नहीं कर सकती। और जो भी हूँ मैं आज, और जैसी भी सेवा कर रही हूँ नहाने धोने की, तो मैं कान्हा जी की कृपा से कर रही हूँ। बाकी तो मेरा कुछ नहीं है, सब उन्हीं का है। और आप मुझे कमेंट में बताना कि जी मेरी बात सही लगी या गलत लगी, क्योंकि सभी मेरे से क्या क्या बोलते हैं, तो मैं सबका जवाब नहीं दे सकती। बस इसका जवाब पूछ सकती हूँ आपसे कि सही है कि गलत है। और ऊपर से मेरी मशीन नहीं खुल रही है, मेरा हो रहा है दिमाग ख़राब, क्योंकि जो पेचकस था उन्हें मांग के ले तो जाते हैं, लेकिन लौटा के कोई नहीं देता। और ये सबसे ज़्यादा छोटी चीज़ होती है घर में, और ये छोटी छोटी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब बताओ मैं कहाँ से लेके आऊँ, और मुझे आ रहा बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।